आज मैं आपको अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग का चमत्कार दिखाऊंगा। सीधे मनीष सिसोदिया से सवाल पूछूंगा, लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान था। अब चुनाव जीतने के लिए कोई बड़ा दांव चलना होगा, तो मनीष सिसोदिया जी कोई तड़कता भड़कता आरोप लगाइए ना। भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है कहीं ना कहीं सीएम की हत्या कराने की। केजरीवाल की हत्या की साजिश। अब माहौल बदल गया है। अब पंजाब चुनाव, यूपी, उत्तराखंड चुनाव का माहौल है। फिर से कोई आरोप लगाना पड़ेगा, लगाइए ना। बीजेपी इस हरकत पे उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। अब तो गुजरात चुनाव का समय आ गया और मोदी जी के गढ़ में जीतना है तो सबसे बड़ा आरोप लगाना पड़ेगा। तो सिसोदिया जी क्या आरोप लगाएंगे, जरा लगाइए ना। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। तो हर चुनाव में केजरीवाल साहब ने सिसोदिया के जरिए अपनी हत्या का शिगुफा उड़ाया। और इतना ही नहीं, अब जब सिसोदिया साहब जेल में हैं तो इनके जो नए नवेले मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, हत्या का वही शिगुफा छोड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं को दी गई है। आज ही इनका शपथ ग्रहण हो रहा है। तो देखिए, सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं कि सिसोदिया की हत्या की साजिश रची गई है। सुन लीजिए। अब ये षड्यंत्र हमारे शीर्ष नेताओं की हत्या तक पहुंच गया है। लेकिन मजा देखिए, केजरीवाल ने मंत्री बनने से पहले ही सौरभ भारद्वाज को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे दी। एक चमत्कार दिखाता हूं। 26 फरवरी को सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। उसके अगले ही दिन सौरभ भारद्वाज ने एक विरोध प्रदर्शन किया और उसमें ये दूसरी आतिशी भी हैं, दोनों ही मंत्री बने हैं। और जानते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भड़काते हुए उन्होंने ये कहा कि जो जेल है, दिल्ली की जेल, वो केजरीवाल के अंडर में है। सुन लीजिए, ये खुद कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। अरे जेल जाने से डर तो नहीं लग रहा? बहुत मजे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, कई साथी अंदर है, उनसे बातचीत हुई है, मजे में। और अच्छी बात यह है, जेल दिल्ली सरकार की है। अगर आखिरी लाइन ठीक से नहीं सुन पाए तो फिर से सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि जेल केजरीवाल के अंडर में है। और अच्छी बात यह है, जेल दिल्ली सरकार की है। अब मनीष सिसोदिया को लेकर इनका झूठ देखिए, फिर आपको इनकी साजिश नजर आएगी। उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। लेकिन जेल नंबर 1 में क्यों सौरभ भारद्वाज जी? जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक, वायलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं। फिर क्या होगा? छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। आप जलेबी मत बनाइए। आप जहां पहुंचना चाहते हैं सीधे पहुंचिए। जो कहना चाहते हैं वही कह दीजिए। क्या केंद्र सरकार अब राजनीतिक हत्याएं भी करवाएगी? अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि केजरीवाल मॉडल में ये जो हत्या की बात की जाती है ना, वो दरअसल लोगों को भड़काने के लिए और कार्यकर्ताओं की सिंपैथी गेन करने के लिए ये बात कही जाती है। लेकिन आपको मैं हकीकत दिखाता हूं। देखिए, जैसे ही आप तिहाड़ जेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको उसमें केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी तस्वीर दिखेगी। आप देख लीजिए। इसका मतलब यह है कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन है। और इतना ही नहीं, इसकी जिम्मेदारी है, बल्कि इसके मालिक, इनके शब्दों में कहें तो खुद केजरीवाल है। इनका आपने वो ऐतिहासिक बयान तो सुना ही होगा ना, एक बार याद दिला देता हूं, सुन लीजिए। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। और जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? मतलब जब पूरी दिल्ली के मालिक हैं तो जेल तो फिर आप समझ ही लीजिए। और इसीलिए इनके मंत्री तो जेल में अय्याशी करेंगे ही। और खुद सौरभ भारद्वाज ने खुलकर कहा था, एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, देख लीजिए। बहुत मजे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कई साथी अंदर है, उनसे बातचीत हुई है, मजे में। और इसीलिए दोस्तों, इनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कई महीने से जेल में है, जेल के भीतर रेप के आरोपी से मसाज करवा लेते हैं और तमाम सुविधाएं, अय्याशी के हर साधन जेल में ही इनके पास उपलब्ध होते हैं। और इसीलिए आपको लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं।
मनीष सिसोदिया भी जेल के भीतर से लगता है ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट 8 मार्च शाम 5:35 पर किया गया, होली के दिन किया गया है ये ट्वीट। देख लीजिए, जाहिर है लोगों को सवाल उठाने का मौका तो मिलेगा ही। मगर बात आज सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों। होली के बाद जो चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार से चीजों को फैलाया जा रहा है, वो केजरीवाल मॉडल की अराजकता का जो एकदम नंगा नाच है, वो आपको देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें सामने आई हैं और ये होली के दौरान ही ये चीजें आई हैं और इस प्रकार की चीजें लगातार आ रही हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार को लेकर जो इनसे जुड़ी हुई खबर है, वो आपको मैं एक एक करके दिखा देता हूं। सिसोदिया पर अब ईडी का भी शिकंजा कसने लगा है। जेल के भीतर ही 6 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। और वैसे तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर वो जुडिशियल कस्टडी में गए और इस मामले में 20 मार्च तक जेल में हैं। मगर टीम केजरीवाल की चाल यह है कि किसी प्रकार से सिसोदिया यत्र तत्र सर्वत्र कुछ भी, मतलब जो भी करना पड़े, अगर वो एक बार जेल से बाहर आ जाए तो जो केजरीवाल का झूठ बोलने का धंधा है ना, वो पूरे देश में घूम घूम कर ये सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे कि ये तो ईमानदार हैं जी, कोर्ट ने भी छोड़ दिया। मतलब सिर्फ उसी आधार पर ये कहने लगेंगे। लेकिन यकीन मानिए, ईडी को जो सबूत मिले हैं उसके तहत अब मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी गिरफ्तार किया जाएगा। और ईडी की गिरफ्तारी का मतलब तो आप समझते हैं। जब भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे दोषी साबित करने की जिम्मेदारी उस एजेंसी की होती है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। जब भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो दोषी है, इसको साबित करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होती है। लेकिन पीएमएलए में जब गिरफ्तारी होती है, जब ईडी गिरफ्तार करती है, तो आप दोषी नहीं हैं, ये साबित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर आ जाती है और इसीलिए जमानत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मंगलवार को जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की निजी सहायक से पूछताछ की, और ये हैं देवेंद्र, नाम है इनका, देवेंद्र शर्मा, तो उस दौरान कई अहम जानकारी हाथ लगी है। और अब आप आगे बढ़िए। ईडी ने इस मामले में एक और नई गिरफ्तारी की है। हैदराबाद के शराब व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई, उनको गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है और शराब घोटाले में यह 11वीं गिरफ्तारी है। अब रामचंद्र को जो गिरफ्तार किया गया है ना, अब उसके तार जो जुड़ रहे हैं वो बड़ी मछली से जुड़ रहे हैं। वो जो तेलंगाना में केसीआर के साथ केजरीवाल जी का जो गठबंधन बना है, जो लगातार दोनों मिल करके, अब दोनों का क्या गठबंधन है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के इस मामले में, शराब घोटाले में, दोनों बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। और जो रामचंद्र की गिरफ्तारी हुई है पिल्लई साहब की, उसका सीधा वास्ता उनकी बेटी से जाकर जुड़ता है, के कविता। और के कविता का ही अगला नंबर है। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो केसीआर की बेटी है के कविता, उन्हें शराब घोटाले में आज ही पेश होने के लिए कहा है। ये भेज दिया गया फरमान। और आप देखिए, जो उनकी बेटी है कविता, उन्होंने कहा है कि उनका 10 तारीख को तो दिल्ली में धरना प्रदर्शन का पहले से ही कार्यक्रम है, इसलिए कुछ और समय दीजिए। तो मेरे ख्याल से जैसा ईडी या सीबीआई का रवैया रहता है कि अगर कोई समय मांगता है तो वो दे देते हैं। बड़ा लचीला रुख है इस सरकार में। और चलिए ठीक है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। जैसे सिसोदिया साहब का आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि बजट के लिए कुछ काम देखना है तो मुझे मौका दीजिए, तो सीबीआई ने बोला ठीक है भैया, बना लो, हफ्ते भर और ले लो। तो ये होता है। तो के कविता
के बारे में माना जा रहा है कि वो परसों यानी 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी। और जहां तक घोटाले में अब तक तो छोटी छोटी मछलियां फंस रही थी, लेकिन अब बड़ी मछलियों के फंसने का समय शुरू हो चुका है और इसीलिए मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगला नंबर ये माना जा रहा है कि कविता की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये बात तो खुद उनके पिता ने भी कह दी थी, आपको ध्यान होगा, और ये बाइट भी मैंने आपको सुनाई थी। और याद रखिए दोस्तों, जो शराब नीति में फेरबदल किया गया वो साउथ ग्रुप की जो लॉबी है उसके दबाव में किया गया और मनमाने तरीके से नियमों को बदलने के लिए 100 करोड़ रुपए की घूस ली गई। और ये बात जांच में सामने आ चुकी है। यानी सिसोदिया बुरी तरह से फंसते चले जा रहे हैं, घोटाले में उनका बचना नामुमकिन है। और ऐसे में जब सिसोदिया फंसेंगे या गिरफ्तार होंगे तो वो क्या कहेंगे, आप अंदाजा लगाइए ना। जब सिसोदिया फंस जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, तो अगला नंबर केजरीवाल का है, क्योंकि बहुत सारे घोटाले हुए हैं और इन सारे घोटालों में जो सबसे बड़ा मतलब राज जानने वाला साथी है वो मनीष सिसोदिया है। और मनीष सिसोदिया के जेल जाने का मतलब यही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। ऐसे में अब आइए असली खबरों पर, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आखिर जब जेल, दिल्ली की जेल केजरीवाल के अधीन है, तो फिर सिसोदिया की जान को खतरा कैसे हो सकता है, आप रिपोर्ट भी देखते चले जाइएगा। यानी भाजपा का जो दिल्ली में पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी, उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ही सिसोदिया को मारने की साजिश रच रहे हैं। यहां दो खबरों को मैं आपको दिखाता हूं जिसका देखना आपको जरूरी है, फिर आपको ये पूरी की पूरी पटकथा समझ में आएगी। पहली खबर जो एबीपी के बड़े पत्रकार हैं विकास भदौरिया, उन्होंने ट्वीट किया है, मैंने दिखाया था आपको एक बार, जो सच साबित हुआ है, आप देख लीजिए। इन्होंने लिखा है, मनीष सिसोदिया ने जेल जाने से पहले इस्तीफा देने के लिए शर्तें रखी थी। सूत्रों की माने तो सिसोदिया ने किसी को डिप्टी सीएम नहीं बनाने, जेल होने पर देश भर में प्रदर्शन करने, विपक्षियों से चिट्ठी लिखाकर विरोध करने, ईडी सीबीआई के खिलाफ माहौल बनाने की शर्तें सीएम केजरीवाल से मनवाई थी। एक एक चीज सच साबित हो गया। ये पहले लिख दिया था कि डिप्टी सीएम नहीं बनाना है, देख लीजिएगा किसको बनाया। देश भर में प्रदर्शन किया गया, ये भी सही है। विपक्षियों से चिट्ठी लिखाने, 8 राजनीतिक दलों के 9 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है और सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आप देख लीजिए। और ईडी सीबीआई के खिलाफ माहौल बनाने की बात, पूरी की पूरी बात सच साबित हुई है। और दूसरी खबर भाजपा के एक सांसद ने बताई है, उन्होंने जानते क्या लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिए। दिल्ली सरकार में नए मंत्री बनाने का झगड़ा बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक श्रीमती सिसोदिया और श्रीमती सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को धमकी दी है कि 6 महीने तक दोनों के जेल से बाहर आने का इंतजार करो, तब तक नया मंत्री बना तो शराब और हवाला का सारा पैसा कहां गया उसका राज खोल देंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, घोटाला तो हुआ है और घोटाला किस प्रकार से हुआ यह भी सामने आ गया। घोटाले का पैसा कहां गया वो भी पता चल गया। लेकिन अभी भी दर्जनों या अनगिनत ऐसे राज होंगे जो इन लोगों के अंदर दफन होंगे, क्योंकि घोटाला एक दो नहीं है, घोटाले की तो अल्फाबेट तैयार हो चुकी है। साथियों, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मार्च को ही चुनाव आयोग ने चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया था। ऐसे में अगर आप इन्हीं चीजों को अगर मानकर चले तो फिर अगले साल जो चुनाव होने वाले वो 10 मार्च को ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आज 9 मार्च है, यानी ठीक 1 साल का वक्त बचा है। अब आप सोचिए कि पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने यह वादा किया था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब वो अपना वादा भी पूरा कर रहे हैं, यानी सीबीआई, ईडी और आईटी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो तो कार्रवाई करेगी। इसलिए याद रखिए कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये कार्रवाई बढ़ेगी, ये सारे भ्रष्टाचारी जिन पर आरोप लगा है
वो पूरा गैंग न केवल एक हो जाएगा बल्कि पीएम मोदी को बदनाम करने के नए नए तरीके खोजे जाएंगे। देश में अराजकता फैलाने के नए नए उपाय ढूंढे जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिए और इंतजार कीजिए कि आने वाले 1 साल में इस प्रकार के झूठ और प्रपंच आपको देखने को मिल सकते हैं। बस आप खुली निगाह से देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और साथ में दोस्तों कि होली पर मैंने एक गीत बनाने की कोशिश की थी, आप सबके कमेंट पढ़े और बड़ा अच्छा लगा। मैंने एक कोशिश की कि जो मैं करता हूँ उसके लीक से हटकर कुछ नई चीज़ें भी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।